हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और मैथ का पेपर भी आपका लग चुका है। तो देखिए, मैं इस मैथ के पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और वीडियो को आप कंप्लीट देखें, आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखें जिससे कि आपको चीज़ों का पता लग जाए कि आप कहाँ गलती करके आए हैं। वैसे तो आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी के अच्छे अंक आए एग्ज़ाम में। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो मैंने रिवीजन क्लास प्रोवाइड करवाई थी, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी आए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वो वीडियो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी देखना पड़ेगा कि कौन सी वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद वो वाली वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ग ज्ञात करना था निकलम विधि से। तो निकलम विधि से वर्ग ज्ञात करना था, तो आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको आधार ढूंढना था, तो आधार कितना होगा बताइए। 100 के आसपास है तो आधार हो जाएगा 100। और विचलन कितना हो जाएगा बताइए। विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। तो संख्या माइनस आधार यानी संख्या कितनी, 105 माइनस 100 बराबर विचलन कितना आ जाएगा, 5। अब आपको सूत्र लगाना है, संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है बताइए। संख्या का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या क्या है 105, तो 105 का स्क्वायर बराबर संख्या कितनी 105, विचलन कितना है 5, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 110, ऑब्लिक 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब यहाँ पर आपको 2 अंक ही रखने, इसको 2 को इधर लेके नहीं आना था। तो यहाँ पर क्यों लेके नहीं आना था, क्योंकि आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंक रख के चलेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। तो इसको लिखिए जल्दी से, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन का आंसर होता है आपका पहले क्वेश्चन का, आप लिख लेना इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समीकरण को हल करना था हमें। आंसर नंबर सेकंड, समीकरण को हल करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं x+2 और x+2 कॉमन आ रहे हैं, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है यहाँ पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है आपका x+2, कितना है x+2। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड x+2 है, तो इसलिए आप क्या करेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर कितना लिख देंगे, 0 के बराबर। तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। लिखिए इसको भी। ऐसा क्वेश्चन था बिल्कुल ही कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो x+2 के बराबर है। तो x+2 बराबर किसके बराबर रख दो आप, 0 के बराबर रख दो। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि हमें 2 संख्याओं का तो गुणनफल दे रखा और HCF दे रखा। तो गुणनफल कितना दे रखा है, तीसरे का आंसर गुणनफल A गुणा V बराबर दे रखा है आपको 12,960 और HCF यानी कि में से दे रखा था आपको कितना, 18। तो फॉर्मूला क्या होता है, ले से बराबर A गुणा B अपॉन में से या HCF। तो A गुणा V कितना है 12,960 बटे और HCF कितना है 18। तो 2 से काटिए आप इसको, 2 से 9 से काट लो, 9 से 2 बार कट गया, 9 एकम 9, 3 बच गए, 9 चौका 36, 3 बच गए, 9 चौका 36 और 0, 2 से और कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 720। इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लिखिए इसको भी, बहुत सरल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक ऐसे जो मैंने आपको रिवीजन क्लास में करवाए थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा हो गया। चौथा देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे सिंपल एक्सरसाइज नंबर 6 से, कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये है आपका 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, -4 इंटू cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और घात कितनी लग जाएगी, यहाँ पर 3 लग जाएगी। क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो 3 √3
बटे 2 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए 4 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर 1 रूट और रह जाएगा यानी 3√3 और बटे में कितना आ जाएगा बताइए 2 का वर्ग 8, ये 2 बार कट जाएगा तो सेम पद आ रहे हैं तो आंसर आएगा आपका 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना था आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेक 36 डिग्री, ये ऐसे कैसे कोण है आपके, पूरक कोण है। पूरक कोण के लिए क्या करना होता है, किसी भी एक को चेंज कर लो। तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिख सकते हैं और बटे नीचे वाला ऐसे ही रहने देंगे। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर सेक 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख देंगे और बटे में क्या लिख देंगे, कोसेक 36 डिग्री। और चूंकि आप जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो CO लगा देंगे तो किस में बदल जाएगा, ये कोसेक में बदल जाएगा। तो कोसेक कितना हो जाएगा 54 डिग्री बटे कोसेक 54 डिग्री और यहाँ पर भी कोसेक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक 36 डिग्री बटे कोसेक 36 डिग्री। तो अंश और हर में सेम पद आ रहे हैं तो कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। अंश और हर में समान पद आ रहे हैं, 1 आ रहा है तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 0। इसको भी लिखिए। इसके बाद छठवां क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने सभी आपको बताए थे, केवल दूसरे क्वेश्चन को छोड़कर। दूसरे क्वेश्चन को छोड़कर मैंने चारों क्वेश्चन बता दिए आपके। ये क्वेश्चन भी बताया था छठवें का आंसर देखिए। ये आपका कोई त्रिभुज है, त्रिभुज से समदूरस्थ, तो समदूरस्थ लेंगे आप बिंदु ये वाला ये वाला ये वाला, तो ऐसे ये समदूरस्थ है। तो मैंने आपको रचना करवाई थी, तब बोला था 1 अंक का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डायरेक्ट प्रमेय भी करवाई थी ये मैंने। तो इसको केंद्र मानकर यदि आप वृत्त खींचेंगे तो ऐसे वृत्त खींचेगा, तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। तो ये वाला जो बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, आपका परिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। किसका, परिवृत्त का परिकेंद्र। परिवृत्त का परिकेंद्र क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ परिवृत्त का परिकेंद्र होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आपसे कहा जा रहा है एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। तो 5 तो ये हो गई, तो बची कितनी 8। आपने ये कोई बिंदु ले लिया P और इस बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचनी है हमें, तो स्पर्श रेखा खींच दी हमने। और आपको पता है कि ये वाला पॉइंट जो होता है स्पर्श बिंदु, तो क्या लिखेंगे आप, चूंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि OA लंब हो जाएगा आपका AP के। OA लंब AP हो गया। ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 90 है। तो ये 90 के सामने क्या होगा, कर्ण होगा, नहीं होगा कर्ण, 90 के सामने होगा कर्ण। और ये आप क्या मान लेंगे, लंब, तो ये हो जाएगा आधार। तो ये लंब है OA AP पर। तो त्रिभुज OAP में ये समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा बताइए। समकोण त्रिभुज OAP में किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर देंगे आप, लगा देंगे। तो AP का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बताइए, क्या चाहिए आपको, आधार स्क्वायर चाहिए। तो आप लिख देंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है आपका AP, तो AP का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है 8, OP है, तो OP केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर करा, तो 8 और 5 13 हो जाएगा। OP का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, OA का स्क्वायर। सरल कीजिए, 13 का स्क्वायर 8 और 5 कितने हो गए 13, और OA कितना है 5। तो आप लिख देंगे 169 माइनस 25 यानी 144, यानी AP स्क्वायर बराबर 144 है। तो AP बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 144, यानी उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। लिखिए, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको।
देखिए जो क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। वीडियो पहले ही बना चुका हूँ मैं इसकी रिवीजन क्लास की, रिवीजन भी करवाया था मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हमसे कह रहा है 4 से छोटा अंक, तो 4 से छोटा अंक के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? छोटा अंक के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बताइए? 3 होंगे नहीं होंगे? 1 2 और 3, 1 2 3 4 से छोटे अंक है, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता 4 से छोटा अंक के लिए कह रहा है ना, 4 से छोटा अंक P ऑफ 4 से छोटा अंक यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ऐसे सब कुछ लिख के आना था आपको, डायरेक्ट नहीं करना था। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने बताइए? 3, और कुल परिणाम कितने? 6। तो 3 से 3 एक बार कट जाएगा, और 6 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, और ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 9वां क्वेश्चन, ये मैंने बताया था आपको एक अंक में कि पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है बताइए? पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये नाम मैंने बताया था आपको वीडियो में। और इसके बाद आप देखेंगे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन एक अंक का आ सकता है आपको। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था 10वां क्वेश्चन, देखना आप वीडियो में। तो 3 मिनट में पहला सिग्नल क्रॉस कर रहा है कोई, उसके बाद दूसरा सिग्नल कितने मिनट में? 6 मिनट में, तीसरा 9 मिनट में। तो आप लिख देंगे सिग्नल को पार करने में लगे समय को श्रेणी रूप में लिखने पर, तो लिख देंगे तो क्या श्रेणी बन जाएगी? 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3, और डी बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3। और आपसे 13वां सिग्नल पूछा जा रहा है, यानी A13 पूछा जा रहा है। 13वां सिग्नल कितनी मिनट में? तो A30 बराबर क्या होता है? A प्लस 12D होता है। तो A का मान कितना? 3, 12, और D का मान भी कितना है? 3। तो 3 प्लस 12 इंटू 3 करेंगे तो 36, और 3 कितना आ जाएगा? 39 मिनट में 13वां सिग्नल पार कर चुका होगा। इसको लिखिए, इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां कैसे होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11वां मैंने आपको करवाया है। तो हमारे अब तक 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैंने आपको करवाए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मेहनत का फल आप मुझे मिलना चाहिए। देखिए अब देखिए आगे, इसको हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पर ये संख्या है आपकी, तो आपको क्या करना था? 3 खंड बनाने थे। क्या बनाने थे? प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड बनाना था, और ये क्या बनाना था? तृतीय खंड बनाना था। क्या करना था? यहाँ पर संख्या क्या है आपकी? 123। तो यहाँ पर आधार कितना है इसका बताइए? 100 होगा, तो विचलन कितना हो जाएगा बताइए? विचलन कितना होगा? 123 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो क्या करना था? यहाँ पर आपको संख्या लिखनी थी। संख्या कितनी है? 123। यहाँ लिखना था आपको विचलन, विचलन कितना है? 23। इसके बाद आपको लिखना था परिवर्तित अंक। मैंने आपको बताया था परिवर्तित अंक यानी यदि ये प्लस के आ रहे हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। इसके बाद आधार में 2 जीरो होती है, तो यहाँ पर मैंने कितने अंक लिखवाए थे? 2, और वो कहाँ से लिखने होते हैं? भाज्य में से, यानी 85 आ जाएगा, और बचे हुए अंक आप यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना भी सिखाया था मैंने, तो क्या करना है आपको बताइए? पहला अंक तो ऐसे के ऐसे लिखना था, ऐसे ही तो बताया था मैंने कि पहला अंक ऐसे कैसे। अब 1 को इससे गुणा करेंगे -2 से तो माइनस के 2, और 1 को जब -3 से गुणा करेंगे तो -3। इन दोनों को जोड़िए तो प्लस के 4 माइनस के 2, तो क्या बचेगा? 2। अब 2 को यहाँ पर गुणा कीजिए, ये वाले खालिस्तान रह गए,
2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6। दोबारा ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 8 तो प्लस के हैं और 4 और 3 माइनस के हैं, तो -7 हो गए, प्लस के 8 है तो क्या बचेगा 1। अब 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2 और 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3। तो 5 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा 2, और 8 में से -8 गए तो कितना बच गया 0। तो ये तो आ गया आपका शेषफल और ये आ गया आपका क्या भागफल। तो आप लिख देंगे भागफल बराबर इतना है और शेषफल बराबर इतना है, इसको लिखिए आप। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां कैसे होगा। यहाँ पर 18 की जगह कितना होगा 80 होगा, है ना। तो 7/18 ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ आपको 7/80। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या करना है आपको, सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करने। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो करिए अभाज्य गुणनखंड आप जल्दी से। क्या होगा बताइए, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 80 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो क्या होंगे, 2 का भाग जाएगा 40 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार 20 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार 10 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार 5 बार, फिर 5 का जाएगा 5 में 1 बार। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि 80 बराबर हो जाएगा आपका 2 की घात 4 × 5, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, तो 2 की घात 4 × 5 तो 2 और 5 आ रहा है। तो आप क्या लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2/5 आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2/5 आ रहे हैं, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बताइए, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। जब शांत है तो आपको क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए आप, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में भी आ चुका है। तो लगभग आपके 90% से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे। तो 80 के स्थान पे आप क्या लिख देंगे 2 की घात 4 × 5। इसके बाद मैंने एक बात सिखाई थी कि 2 4 बार है तो 5 भी कितनी बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 5 कितनी बार कम पड़ रहा है, 3 बार कम पड़ रहा है। तो 5 की घात 3 से अंश में गुणा कर देंगे, 5 की घात 3 से हर में। तो 5 की घात 3 यानी कितना होता है 125। तो 125 × 7 बटे ये क्या हो जाएगा 2 की घात 4 × 5 की घात 4 हो जाएगी। इसको और सॉल्व कीजिए आप। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 एकम 7 और 1 8 और भाग क्या हो जाएगा 2 × 10 की घात 4, 2 × 10 5 करेंगे तो 10 आएगा, 10 की घात 4 हो जाएगी। तो 875 बटे 10 की घात 4 का मतलब कितनी जीरो होंगी 4 जीरो, और 4 जीरो का मतलब क्या है हर में कि दशमलव जो आएगा वो 4 अंकों से पहले आएगा। तो 4 अंक तो है नहीं है, कितने अंक 3 है, तो एक और अंक लगा लेंगे इससे पहले 0। अब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 875 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको करवाया था जब आपको क्या करवाए थे, सीरीज करवाई थी मैंने। तो देखिए अगला क्वेश्चन 13वां, लिखते रहिए आप, अपने आंसर को चेक करते रहिए कि आप ऐसे करके आए हैं या नहीं आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है कि r बराबर कितना है 14 है, यानी त्रिज्या दे रखी है 14, थीटा बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री, और आपसे चाप की लंबाई पूछी जा रही है। त्रिज्यखंड बनेगा उसके चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है बताइए, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र 2πr थीटा बटे 360 डिग्री होता है। मान रखिए 2 × पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 और थीटा कितना है 90 डिग्री, और भाग किसका दे देंगे आप 360 का। तो 7 से 14 कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, और 90 से 360 कितनी बार कट गया 4 बार कट गया। 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो कितना जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। तो इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट सूत्र पर आधारित, और मैंने खूब कहा था कि सूत्र आपको याद करने और सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही हो रहा है। देखिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक शंकु है, शंकु का व्यास कितना दे रखा है बताइए, 14 मीटर। शंकु का व्यास 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आर बराबर आ जाएगी आपकी 7 मीटर। इसके बाद त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई एल बराबर आ जाएगा आपका कितना दे रखा है, 25 मीटर। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बताइए, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बताइए जल्दी से। तो आपको ऊंचाई चाहिए या नहीं चाहिए, तो निकाल लेते हैं। जैसे क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रियक पृष्ठ पाई आर एल। तो क्या इसमें आपको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए क्या, एच चाहिए क्या। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई निकाल ली। अब आपको पता है आधार का क्षेत्रफल शंकु ऐसे होता है, तो आधार का क्षेत्रफल तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया त्रियक पृष्ठ पाई आर एल, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगाइए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको ऊंचाई निकालने में समय ज़्यादा लग गया होगा, कई भैया निकाल के भी आए होंगे, तो आपको पहले फॉर्मूला देखना था कि फॉर्मूले में आपको क्या मान रखना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर प्लस एल होगा नहीं होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, आर की 7 और एल की वैल्यू 25। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 25 और 7 जोड़ेंगे आप कितना आएगा 32। सरल कीजिए, 22 दूना 44, 66 और 4 70, तो 704 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको भी लिखिए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन है, और वो मैंने आपको करवाया है सड़क सुरक्षा में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था आपको। तो आंसर नंबर जो 15 होगा वो क्या होगा, देखो ये तो है खंबा, चित्र भी बनवाया था मैंने। ये आपका लगा हुआ है कैमरा, क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। अब ये जो खंबा है वो तो 8 मीटर ऊंचा है, और ये कैमरे से कोई भी चीज़ देखी जा रही है, तो ये होगी आपकी दृष्टि रेखा। ऐसे चित्र भी बनवाया था, और दृष्टि रेखा कितनी है 10 मीटर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि खंबे की परछाई, तो खंबा ये है तो परछाई कहाँ आती है, मैंने आपको जो 8 एक्सरसाइज करवाई थी उसमें भी बताया था। तो ये होगी आपकी परछाई, और परछाई द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो परछाई द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो पहले आप परछाई की लंबाई निकालेंगे, तो इसको लिख देंगे ए, ये बी और ये सी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको क्या चाहिए, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। बताइए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो BC बराबर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 64, यानी कितना आ जाएगा 36। तो AC बराबर कितना आ जाएगा आपका √36, यानी कि AC बराबर आ जाएगा आपका 6 मीटर। तो परछाई द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो परछाई द्वारा बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर होगा नहीं होगा। तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी थी हमें, 3.14 रखनी थी, और आर कितना है 6, तो 6 इंटू 6 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 36, और इसको आप यदि गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 113.04 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 113.04 मीटर का स्क्वायर, और ये लिखिए आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिखिए। ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा करवाए हुए क्वेश्चनों में से ही आया है। -2x -15, इसके हमें शून्य ज्ञात करने। तो मैंने क्या बताया था शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमें शून्य ज्ञात करने तो लिख देंगे, चूंकि शून्य ज्ञात करने हैं इसलिए आप क्या लिख देंगे, P ऑफ x, यानी बहुपद को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो 0 के बराबर रख देंगे, यानी x²
माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर 0। तो आप इसके फैक्टर करेंगे, तो ये फैक्टर करना मैंने वीडियो में सिखाया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वीडियो में, आप देखना जाके। तो क्या हो जाएंगे बताइए, 5 माइनस के x और प्लस के 3x माइनस के 15 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए माइनस के 5 में से प्लस के 3 ऐड करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 15 आ जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 दोबारा कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर आ जाएगा 0, या x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आंसर आने वाला है आपका, x बराबर 5 आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा आपका x बराबर -3। यानी अल्फ़ा बराबर आप क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, और बीटा बराबर कितना मान लेंगे, -3 मान लेंगे। या आप इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। अब आपको सत्यता की जांच और करनी थी। किसकी जांच करनी थी, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करनी थी बताइए। a बराबर कितना है यहाँ पर, a बराबर 1, b बराबर कितना है -2, और c बराबर कितना है -15। सही है। यहाँ पर आपने किससे कंपेयर कर लिया, ax² प्लस के bx प्लस के c, ये आपका बहुपद होता है। तो इससे कंपेयर कर लिया इस वाले बहुपद को, तो ए बी सी के मान निकाल लिया आपने। और सत्यता की जांच में क्या करते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। और शून्यकों का योग करेंगे नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है 5, प्लस बीटा का मान कितना है -3, माइनस बी का मान कितना है बताइए -2, और ए का मान कितना है 1। तो माइनस प्लस के 5 माइनस के 2 तो 2 आएगा, और माइनस माइनस गुणा होके सत्य है। आया नहीं आया बताइए दोनों तरफ का। इसके बाद गुणा की गुणन के लिए देखते हैं। तो शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होता है बताइए, सी अपॉन ए होता है। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3, सी का मान कितना -15 और ए का मान 1। तो -15 बराबर -15 यानी क्या है, सत्य है। यानी कि शून्य क्या होता है आपका, सत्यापित होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोर्ड करवाया था सीरीजों में, आप देखना वीडियो में जाके, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आप वो भी देखना। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अधिकतर क्वेश्चन मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो से ही आए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। तो आपको क्या दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, यानी a2 दे रखा है। दूसरे पद को आप a2 से दर्शाते हैं, तो a2 बराबर कितना है 24 है। तो a2 का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 24, समीकरण नंबर 1। और तीसरा पद भी दे रखा है a3 बराबर कितना दे रखा है 28, और a3 का सूत्र क्या होता है a प्लस 2d बराबर 28 हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या सिखाया था, समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद समीकरण 1 को यही लिख दो आप, इसके पास ही। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करना बताया था मैंने, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2d में से 1d जाएगा तो d, और 28 में से 24 जाएंगे तो 4। तो d का मान आ गया 4। तो d बराबर 4 समीकरण किस में रखने के लिए कहा था मैंने आपसे, 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो 1 में रखेंगे तो a प्लस 4 बराबर 24। तो a बराबर कितना आ जाएगा 24 माइनस 4, यानी a बराबर आ जाएगा आपका 20। और योगफल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, n पदों का योगफल का बताइए। n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला लगाना था। तो कितने पदों का, 61 पदों का। तो s 61, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ 61 रख देंगे। और a का मान कितना निकल के आया 20, तो 20 रख देंगे। और d का मान कितना निकल के आया 4, तो 4 रख देंगे। n का मान 61 है तो 61 माइनस 1, और d का मान कितना है 4। आपने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। इसके बाद आपको क्या करना था, बस सॉल्व करना था। तो देखिए बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 2 इंटू 20 करेंगे 40, और 60 में से घटाएंगे 61 में से घटाएंगे 60, और 60 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 200।
40 और 240 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 280 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 140, 2 से कट जाएगा ये 140 बार। तो 140 इंटू कितना कर लेंगे आप, 61 कर लेंगे। तो बताइए क्या आएगा, 61 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 61 गुणा 4 कीजिए आप, तो 4 और 6 चौका 24, तो कितना आएगा 4, 244 यानी 4 हासिल कितनी बच गई, 24, और 61 गुणा 1 करेंगे तो 61, तो 5 8 85, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 8580 आंसर आ जाएगा। लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18वां क्या आया था आपका। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और बोला था ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बताइए कि इस चैनल के माध्यम से 1 जुलाई से यानी कल से रिवीजन क्लास स्टार्ट करवाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए क्या है। एक पेड़ है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। 18वां क्वेश्चन, एक पेड़ था आपका, ये था पेड़ और कितना मीटर ऊंचा था ये, 12 मीटर ऊंचा था। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। अब ये टूट जाता है यहाँ से, तो हमें क्या करना है, ये वाली ऊंचाई h मान लेते हैं हम। तो बची हुई ऊंचाई कितनी रह जाएगी बताइए, h ले ली 12 में से, तो 12 माइनस h रह जाएगी। अब ये वाला भाग ही टूट कर यहाँ आएगा, यानी आप ये लिख रहे हैं a और ये लिख रहे हैं b, या ये लिख रहे हैं b और ये लिख रहे हैं आप c। तो ये वाला भाग टूट के यहाँ आया तो c डैश लिख देता हूँ मैं इसको। और ये जो पेड़ का भाग है, टूटा हुआ भाग, तो ये वाली ऊंचाई तो आएगी 12 माइनस h, यहाँ पे आ गई। अब आपसे इसमें क्या कहा गया था, शीर्ष को छूने यानी पेड़ आधार को छूने लगता है और ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब मैंने इसमें क्या सिखाया था आपको, एक समकोण त्रिभुज बन गया आपको। तो समकोण त्रिभुज में आप क्या लगा देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बना आपका, समकोण त्रिभुज BAC डैश में किससे, त्रिकोणमितीय अनुपात से। क्या होगा बताइए, मैंने बताया था जो चीज़ दे रखी है उसको आप लिख देंगे ऐसे, यानी AB और एक भुजा क्या दे रखी है आपको, BC डैश। अब इनको पहचानिए आप। तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, लंब, और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका, साइन होता है। तो साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है h और BC का मान कितना है 12 माइनस h। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर h अपॉन 12 माइनस h। सरल कीजिए इसको आप। तो 12 माइनस h 1 से गुणा होके 12 माइनस h ही आएगा और 2 इधर गुणा होके ये हो जाएगा। तो माइनस के h इधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 2h प्लस h यानी कितना आ जाएगा, 3h, यानी 12 बराबर आ जाएगा 3h। तो 12/3 बराबर h आ जाएगा। 3 इधर गुणा है तो भाग लग जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। और आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा, तो इतनी ऊंचाई पर टूटा। आप लैंग्वेज में लिख देंगे, अतः पेड़ h बराबर 4 मीटर ऊंचाई से टूटा। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया आपको, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं मैं उनके ही बारे में कहूँगा कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्योंकि वीडियो जो है मेरा प्रूफ है। एक तरीके से वीडियो मैं आपको करवा चुका हूँ। 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन मैंने दोनों करवाए। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक ही आधार BC पर, तो एक आधार BC ले लिया आपने, इस पर 2 त्रिभुज बनाने हैं आपको। एक त्रिभुज तो है ABC और एक त्रिभुज है आपका DVC। एक त्रिभुज है ABC और एक है आपका DVC। और AD और BC परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DVC का क्षेत्रफल आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ। देखो क्षेत्रफल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए, क्षेत्रफल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार चाहिए और आधार के साथ साथ क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए नहीं चाहिए।
आधार के साथ साथ क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ए डी को और बी सी को मिला दे तो ये ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिल गए। अब हमें पता है कि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई चाहिए तो लंब डाल दिया ए एम। और यदि इसकी आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए डी बी सी त्रिभुज का, तो इसके लिए भी क्या डाल देंगे आप, लंब डाल देंगे। ये एम डाल दिया या एल डाल दिया, एन डाल दिया। तो दिया है, दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी समान आधार बी सी पर बने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने रचना कर दी, इसमें रचना क्या की है कि ए एम लंब डाला बी सी पर और डी एन लंब डाला किस पर, बी सी पर, ठीक है। इसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिख देंगे। वैसे सिद्ध करने वाला पहले लिखना होता है, तो इसमें दे रखा है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी याद करना है आपको, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी बी सी, जो लाना है वो लाना है ए ओ बटे डी ओ। देखो ये जो सवाल है आपका है 11.4 का है, ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल था। आपको क्या करना है, त्रिभुज समरूप लाने। समरूप कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं, जिनमें आपका कौन सा कोण, दो कोण बराबर हो, क्योंकि भुजाओं का तो कोई रिलेशन दे नहीं रखा है हमें इसमें। तो कोण बराबर कैसे हो सकते हैं बताइए आप। देखो एक कोण 1 और यहाँ कितना कोण ले लेता हूँ मैं, 2। तो त्रिभुज ले रहा हूँ ए एम ओ और त्रिभुज ले रहा हूँ मैं डी एन ओ में, 2 त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज डी एन ओ में क्या क्या बराबर है आप देखिए। कोण 1 बराबर 2 के है, कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और कोण m बराबर किसके है, m के, n के, क्या है 90 डिग्री है। ये किससे आया, रचना से आ गया। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बताइए, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, ए समरूपता से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो संगत भुजाओं के अनुपात, यानी ए एम का अनुपात डी एन के साथ, एम ओ का अनुपात एन ओ के साथ, और ए ओ का अनुपात किसके साथ, एन ओ के, किसके साथ, डी ओ के साथ। और ये समीकरण लिख दिया आपने 3। बस आपका क्वेश्चन हो गया, आपको समरूप करना था। इसके बाद आपसे क्षेत्रफल पूछे जा रहे हैं, तो क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। देखिए इसके बाद तो एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ कौन सा, डी बी सी। तो क्या होगा, 1/2, आधार क्या है इसका, बी सी है, और ऊंचाई क्या है बताइए, ए एम। ऐसी 1/2 आधार क्या है, बी सी है, और ऊंचाई क्या है इसकी, डी एन। तो बी सी से बी सी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। और ए एम बटे डी एन किसके बराबर है, देखो ए ओ बटे डी ओ चाहिए, तो ए ओ बटे डी ओ के बराबर है नहीं है, तो आप लिख देंगे ए ओ बटे डी ओ। और समीकरण कौन सा उपयोग किया आपने, 3। और ये आ गया आपका सिद्ध। हुआ नहीं हुआ बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, और मैंने आपको ये क्वेश्चन हालांकि नहीं करवाया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में था ये। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं 20वां। देख सकते हैं आप सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी, जिससे आपके छोटे भाइयों और इनको फ़ायदा मिल सके। इस चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन करवाए हैं वो 90% क्वेश्चन आए हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए एक आकृति दे रखी है आपको, रिवीजन क्लास करवाई थी मैंने। ये पॉइंट ए दे रखा है और ये चित्र आपको बना हुआ आ गया, जबकि मैंने आपको इस वाली ये वाला चित्र ये बोला था कि ये चित्र बना हुआ नहीं आ सकता है। बना हुआ आ गया, बहुत अच्छी बात हुई। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको 12वीं एक्सरसाइज में, देखना आप वीडियो में। आपको दिया है, क्या दे रखा है, देखिए ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी ए डी जो होगा वो दोगुना होगा कोण बी डी सी प्लस कोण सी बी डी के योग के।
ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमें कौन बी डी सी चाहिए, तो बी डी सी कैसे बनेगा, जब बी को आप डी से मिला देंगे तो इसका मतलब आपको रचना करनी होगी कोण बनाने के लिए। तो रचना कर दी, बी डी को मिलाया। अब आप देखेंगे बी ए डी जो कोण बन रहा है, ये कोण एक, ये दो, एक और दो से मिलकर बन रहा है। और कोण एक जो बन रहा है वो बी सी चाप द्वारा बन रहा है, और बी सी चाप द्वारा एक और कोण बन रहा है, देखो पर्दी पर। तो इस कोण का नाम दे दिया मैंने 3। और कोण सी डी चाप द्वारा एक और कोण बन रहा है, इस कोण का नाम दे दिया मैंने 4। हो गया यहाँ तक। तो आप क्या लिखेंगे उत्पत्ति में, चूंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो बताइए कौन सा कोण है, कोण एक जो होगा वो दोगुना होगा। परिधि पर कौन सा बन रहा है, 3। और ये चाप कौन सा है आपका, चाप है बी सी, समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपका केंद्र पर कोण बन रहा है 2, और परिधि पर कौन सा बन रहा है 4। परिधि पर बन रहा है 4, और ये चाप किसके द्वारा हो रहा है काम, सी डी चाप द्वारा, समीकरण 2। आपको पता है बी ए डी कोण चाहिए, तो 1 और 2 को आप जोड़ते थे, तो 1 + 2 किया आपने। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 ऐड करेंगे, आप लिख देंगे 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 + 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आके कोण 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 + 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, कोण बी ए डी बना रहे हैं, बराबर 2 इंटू कोण 3 का नाम क्या लिख सकते हैं आप, बी डी सी लिख सकते हैं। और कोण 4 का नाम क्या लिख सकते हैं, सी वी डी लिख सकते हैं। तो ये होते हैं आंसर आपके, इसको भी लिखिए आप। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो उस पार्ट को भी देखना न भूलें। अभी ये ही पार्ट आपको अपलोड किया जा रहा है, थोड़ी देर बाद आपको सेकंड पार्ट भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपके छोटे भाइयों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब तक के 20 क्वेश्चनों में से लगभग 17 क्वेश्चन मैंने जो वीडियो बनाई है उनमें से आए हैं रिवीजन क्लास की, आप देख सकते हैं जाके। झूठ वाला सिस्टम तो है नहीं है मेरे पास, समझ में आई बात। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अभी दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर बाद ही।